ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम देखते हैं टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टेट्रा मतलब चार, ऑब्वियसली हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ओके, क्योंकि 6 मतलब 2 एंड 4। और अगेन तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि लाइक दिस, जो हम पहले से 9th के बेस पे पढ़े हुए हैं वो ऐसे 2,4 KLMN वाला। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई 4 है, 4 लेने हैं या 4 देने हैं। और वैलेंसी मतलब क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में उसको ही वैलेंसी बोलते हैं हम। तो 4। और अगर अभी 11th में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखे उसके बेस पे S P D F अलग अलग एनर्जी ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली 2 पे मतलब लास्ट 2 है इसीलिए, तो 2 पे कौन कौन सी है, S और P है। तो S में कितने हैं 2, P में कितने हैं 2, मतलब टोटल कितने हो गए 4। ओके, तो टेट्रावैलेंसी हो गई। तो टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके भाई, शेप के बारे में भी हम ये थियरी में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें द शेप्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड का शेप, the knowledge of fundamental concepts of molecular structures help in understanding and predicting the properties of organic compounds। पर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, तभी तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे शेप्स के बारे में और समझ पाओगे। फंडामेंटल कंसेप्ट मतलब हमें पता ही ना हो टेट्रावैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो फिर ये सब हम नहीं कर सकते। ओके, तो फंडामेंट इसीलिए तो हमने 10th में पढ़ लिया है फंडामेंटल, जो भी शायद तुम्हें याद ना हो, यहाँ रिक्वायर्ड हो, दैट आई विल रिवाइज। ओके, you have already learned theories of valencies and molecular structure in unit 4. Also, you already know that tetravalence of carbon and the formation of covalent bonds by it are explained in terms of its electronic configuration and the hybridization of S and P orbitals। कि भाई S और P orbitals का हाइब्रिडाइजेशन भी हमने देख लिया है, जितना हमने देखा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके हम लिए हम लिखते थे 1s2 2s2 2p2। लेकिन हमारे पास तो तीन तीन p है, px है, py है और pz है। तो अगर हम यहाँ पे बॉक्स बना दे तो s का ये ब्लॉक और यहाँ पर एक ब्लॉक बना दे जिसमें 3 ब्लॉक बना दिए, एक px का है, एक px का है, दूसरा py का है और तीसरा pz का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिखाए तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 और 2, s में 2 है और p में 2 दिखाने हैं, तो मैं एक एक दिखा रहा हूँ, यही पहले में ही 2 नहीं डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो सब हम पढ़ चुके हैं, पॉली, आउफबाउ, हुंड। ओके, तो वो सारे प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस हमें याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं है तुम पहले में ही ऐसे 2 छाप दिए तो गलत हो जाएगा। ओके, सो आउफबाउ, पॉली, हुंड सारे के सारे हमें, सारे के सारे मतलब ये 3 हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैं एक यहाँ डाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया। अब हम बोलेंगे कि भाई चलो कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने दूसरे एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। मैं बोलूंगा हाइड्रोजन को ले आओ, तो हाइड्रोजन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर नहीं सकता, ऑलरेडी 2 है, कहाँ से शेयरिंग करेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इन द सेंस एक हाइड्रोजन आ सकता है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ सकता है। ये तो खाली है वापस, तो क्या हुआ, अब तो 2 ही हाइड्रोजन फिट हो सकते हैं कार्बन के साथ। हमने तो बोला कि भाई कार्बन 4-4 लोगों के साथ या 4-4 एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, कहाँ है, 2 ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन करता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट मतलब ऐसे स्टार कर देते हैं। ओके, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, लिखेंगे तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यही लिखेंगे, लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन pz में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो अब 4 खाली हो गए। तो अब तुम देखोगे, सो यहाँ एक हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। आ गया ना 4, ये पॉसिबल क्यों, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ये सब हमें पता है, इसलिए बोल रहे हैं ऑलरेडी यू नो। ओके, इट
It may be recalled that the formation of the shapes of molecules like methane का shape CH4, ethane C2H4, ethene, ethine are explained in terms of the use of sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybrid orbitals by carbon atoms in the respective molecules. ये सब तो हम पढ़ लिए हैं. Okay. Next. So hybridization influences the bond length and bond enthalpy in the compounds. That also we have seen. Hybridization से क्या होगा? Bond length and bond enthalpy. Okay, याद है ना? Bond length, bond enthalpy, bond number, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. उसके बेस पे JEE नीट पे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे. ओके, सो दैट इज वाई गुड के हमारे पास वीडियोस भी हैं. यू कैन गो बैक एंड रीचेक और री वॉच इट. ओके, देन नेक्स्ट, अभी तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाना शुरू किया है. ओके, तो पहले तो क्या था कि मैं क्लास 11 का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें ही सारे वीडियोस डाल देता था. अब चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट अलग बनाया है. तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो है वो चैप्टर तुम्हें पूरा वीडियोस क्लास 11 वाले में तो मिलेंगे, लेकिन उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस. तो उसमें सिर्फ वही चैप्टर के वीडियोस है. सो दैट आई थॉट कि वो ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पूरा क्लास 11 नहीं ढूंढना है. तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन देखना हो तो पूरा क्लास 11 में तो भाई मोर देन 50-100 वीडियोस हो गए, तो वहाँ कहाँ ढूंढोगे. इससे अच्छा है भाई 15 वीडियोस में ये है, 10 वीडियोस में ये चैप्टर है, वहाँ पे ढूंढना ईजी हो जाएगा. ओके, सो दैट आई एम डूइंग. रेडॉक्स का वैसे ही किया है, इसका भी हम वैसे ही करेंगे. ओके, अगेन वो एक इम्प्लीमेंटेशन है कि मुझे नाम लिखना है. ओके, टॉपिक का नाम के हिसाब से मैं एटलीस्ट लिख लूँ, तो तुम्हें फिर सर्च करना हो, अच्छा मुझे ये सब नहीं देखना, आता ही है, मुझे डायरेक्टली वो हाइब्रिडाइजेशन समझाया था उस पर जाना है, तो तुम्हें टॉपिक का नाम लिखा होगा तो तुम डायरेक्टली वही वीडियोस सर्च कर सकते हो. फॉर 12th आई कैन से आई गारंटी ओके कि आई विल मेक 100% ट्राई दैट सबके लिए अलग अलग टॉपिक वाइज करो. 11th में जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ मैं अपडेट कर दूंगा, बट 12th के लिए तो आई विल मेक श्योर कि सारे नेमिंग तुम्हारे सामने हो. तो जैसे हमारा वो लॉक टेबल वाला वीडियो खो गया है, ओके, वैसे कुछ खो ना जाए. ओके, तो डायरेक्टली यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन. ओके, और 12th में तो पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, सो दैट इस ईयर आफ्टर द दिवाली एटलीस्ट हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो एंड मतलब न्यू ईयर आते आते हम डिस्कस करने लगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एमसीक्यूज, ये वो सब कुछ. ओके, सो दैट इज द प्लान. हाँ, बट वो कब होगा? जब तुम रेगुलर रहोगे क्लास में भी एज वेल एज तुम्हारी स्टडी में भी. ओके, चलो तो बॉन्ड एंथैल्पी एंड ऑल डिपेंडेंट है. Then the sp hybrid orbitals contains more s character and hence it is closer to the nucleus and forms shorter and stronger bonds than sp3 hybridal orbitals. ये भी हमने देखा ही था कि sp बहुत ज्यादा क्लोज में होता है, that's why stronger bond भी होते हैं. जितना जैसे हमने बोला था कि bond length जितनी ज्यादा होगी उतना bond strength क्या होगा? कम होगा, और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रॉन्गर, ज्यादा होगी. ओके, तो वही सब कंसेप्ट है. द sp2 hybrid orbitals is intermediate in s character between sp and sp3 and hence the length and enthalpy of the bonds it forms are also intermediate between them. तो भाई लेंथ और जो स्ट्रेंथ है वो जो sp2 है उसका मीडियम रहेगा, और अच्छा किसका रहेगा? sp का, और sp3 का लास्ट में. ओके, so the change in the hybridization affects the electronegativity of the carbon. क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ओके, उसकी वजह से जो चार्ज बन रहा है उस पर भी इफेक्ट आएगा. क्योंकि पर्टिकुलरली जो भी 4 इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि सपोज 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया तो फिर भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे. ओके, तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी एंड ऑल, जो भी हमारी एनर्जी देने के लिए, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है. The greater the s character of the hybrid orbitals, the greater is the electronegativity. तो भाई जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली वो क्या होगी? ग्रेटर होगी. ओके,
Thus, a carbon atom having sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 or sp3 hybridized orbital. तो वही चीज बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर ये s है, ओके, दोनों फील्ड है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्योंकि इसमें s भी कनेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन भाई लेगा के लाओ भाई इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और फुलफिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो s तो वहां पे कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा, तो ज्यादातर फिर यहाँ पे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी वजह से बढ़ेगी, p की वजह से बढ़ेगी, नॉट s की वजह से। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं। 50% मतलब वही 2 की जगह 1 है, मतलब ये 50% हो गया, और दोनों भरे हुए हैं तो 100% हो गया, लाइक दैट। This relative electronegativity is reflected in several physical and chemical properties of the molecules concerned about which you will learn in later units. तो भाई ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स बनते हैं, जिनके बारे में हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। जैसे बहुत सारा है, जैसे कि भाई एक 12th में आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, तो वो सब है, कैसे बनता है एंड ऑल, वो सब डिटेल्ड में हम देखने वाले हैं। बट लेटर मतलब इसके बाद तो एक ही चैप्टर बाकी है, तो मेनली बहुत ज्यादा तो तुम 12th में ही सब कुछ समझने वाले हो। ओके, समझ में आ गया ये पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या था, सिर्फ शेप के ऊपर था, शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की हमने बात की, और उसमें भी पर्टिकुलरली बात की कि जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ओके, उसी में ही सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंगली, एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। यही मेन कंटेक्स्ट था। डन, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दी पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स